हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। एक पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में आपके 8 क्वेश्चन किए थे। आज हम 9वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे सेकंड टाइप में क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष या 4 वर्ष। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कोई अमाउंट दिए 400 रुपए की, और ये क्या है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से ये 448 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है? 448 रुपए हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में, हमें पूछा कि कितने सालों में उसी दर से, जितने दर से ये 400 की राशि 448 रुपए हुई है, उसी दर से 550 रुपए की राशि 682 हो जाएगी। तो निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि पहली राशि हमारी क्या थी, 400 रुपए थी, और 400 रुपए से वो कितनी हो गई, 448 रुपए हो गई। यानी हमने किसी को 400 रुपए ब्याज पे दिए और 2 वर्ष बाद वह उसने हमें कितने लौटाए, 448 रुपए लौटाए। यानी कितने वर्षों बाद, 2 वर्ष बाद। इतना क्लियर। अब यहां से हम देखेंगे कि 2 वर्ष में उसने कितने रुपए लौटाए, 448। तो इसका क्या हुआ कि 2 वर्ष की उसे ब्याज कितनी मिली, 2 वर्ष की ब्याज, 2 वर्ष की ब्याज उसे कितने रुपए प्राप्त हुई, 448 में से हम इसे घटा देंगे। यानी कि हमारा पी है, मूलधन है, और ये क्या हमारा अमाउंट है। क्या ये हमारा अमाउंट है, यानी पी है, पी का मतलब मूलधन, और ये मिश्र धन है। क्या ये मिश्र धन। इसे हमने P1 लिख लिया और इसे 1 लिख लिया। यानी कि अगर ये मिश्र धन ये है, मूलधन ये है, मिश्र धन में से हम मूलधन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगी। तो 2 वर्ष की ब्याज हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 48 रुपए। तो यहां से हमें 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 24 रुपए। कितनी रुपए हो गई, 24 रुपए। यानी 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, 24 रुपए। अब आप देखिएगा मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड से कि ऊपर हम क्या लिखते हैं, ब्याज, ब्याज में कितने प्राप्त हुई, 24 रुपए। कितने पे प्राप्त हुई है, 400 रुपए। और हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 और 4 से कितने बार गया, 6 बार। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी ब्याज की दर कितनी हुई, 6% प्रति वर्ष हुई। कितनी हुई, 6% प्रति वर्ष। ये हमारी क्या निकला है, दर निकल गई। यानी ये किसका मान निकला है, आर का। आर हमारा कितना आ गया, 6%। ये दर आ गई। अब ये आगे कह रहा है कि 550 रुपए की राशि 682 कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी कि हमें P2 दिया हुआ है कितना, यानी दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है 550 रुपए। कितना है, 550 रुपए। ये कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 682 हो जाएगा, यानी 682 रुपए। क्लियर हुआ। यानी दर उसके लिए कौन सी रहेगी, वही रहेगी जो इसके लिए दर थी। इसके लिए दर कितनी थी, 8% थी, तो वही 8% हमारी दर इसके लिए भी रहेगी। तो जब हमें निकालना पड़ेगा तो पहले तो आप ये देखिए यहां से कितने वर्षों में, हमने मान लिया कि x वर्षों में, कितने वर्षों में, ये x वर्षों में इतने रुपए हो रहा है, तो इसकी ब्याज कितनी हो गई, यानी इसे ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है, कुल ब्याज। कुल ब्याज हम क्या करेंगे, A2 में से P2 हटा देंगे, यानी कि दूसरे मिश्र धन में से दूसरा वाला मूलधन घटा देंगे। यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटाया तो हमारी क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी। तो यहाँ पे ब्याज कितनी लग रही है, देखो 2 में से 2, और यहाँ से 8 में से 5 गया तो 3, और 6 में से 5 गया तो 1। यानी ब्याज यहाँ पे हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 132 रुपए। यानी पहले वाले केस में कितनी ब्याज थी हमारी, 48 रुपए थी 2 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर हमें 24 रुपए मिल रहे थे। यहाँ पे ब्याज हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 132 रुपए। अब 132 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने वर्षों में, ये हमें निकालना है। दर हमें पता है, दर कितनी हमारी 6% है, तो इससे निकालिएगा। इसका 1 वर्ष ये दर है जो आपकी प्रति वर्ष है, तो 550 रुपए पर
एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक वर्ष का ब्याज कितना होगा 6% की दर से। 0 से ये 0 गया, फिर कितना हो गया 2 से 3, 2 से ये 5, 5 से ये 11, कितना हो गया आपका 33 रुपए। कितना हो गया ये 33 रुपए हो गया। एक साल का ब्याज कितना है 33 रुपए, हमें कितना ब्याज चाहिए 132 रुपए। तो 132 रुपए कितने साल में होगा, हम इसका डिवाइड कर देंगे 33 से, तो कितनी बार जाएगा ये 4 बार। कितनी बार गया ये 4 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में ये कितना रुपए हो जाएंगे 550 से 682 रुपए हो जाएंगे। क्लियर हुआ। देखिए एक बार और देखिए, हमें क्या दिया हुआ था कि 400 रुपए से कोई राशि 448 हो गई, तो हमें बताना था कि 550 रुपए से वही राशि उसी दर से 682 कितने वर्षों में हो जाएगी। यहाँ पे ये 2 वर्षों में हो रही थी, हमें ये वर्ष निकालनी थी। तो सबसे पहले हमें इस केस में ये देखना था कि किस दर से हो रहा है, तो हमने दर को निकाला, आर का मान निकाला, फिर वही उसी आर से हमने इसमें निकाल लिया कि एक साल का कितना ब्याज हो रहा है 33 रुपए। हमें कितना ब्याज चाहिए 132 रुपए चाहिए, तो 132 रुपए किस साल में मिलेगा हमें 4%। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर ना हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमें, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ऑप्शन दिए हुए हमें 2%, 5%, 10% और 20%। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया है कि कोई धन है जो साधारण ब्याज पर वार्षिक दर है, क्या है वार्षिक दर है, वो भी साधारण ब्याज है, उसमें दिया हुआ कि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में ये क्या है कि अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। यानी कोई धन हुआ वो 5 वर्ष में कितना हुआ 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की हमसे क्या पूछी, वार्षिक दर पूछी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो एक तो हमें समय दिया हुआ है, यानी टी बराबर कितना दिया है 5 वर्ष, और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है कि कोई धन है वो 3/2 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट दिया हुआ है और हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। अगर हम पी को यानी मूलधन को कितना माने, मूलधन को मान लेते हैं 2x, कितना मान लेते हैं 2x, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा। देखो ये कह रहा है कि अपने धन का 3/2 गुना हो जाता है, हमने कितना माना है 2x माना है, यानी हमने क्या माना है प्रिंसिपल क्या माना है, यानी मूलधन कितना माना है 2x, तो इसका 3/2 गुना कितना होगा 3/2 का गुणा कर देंगे। अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुणा हो जाएगा या डबल 2 गुना हो गया 4 गुना हो गया, तो हम क्या करते हैं सिंपल गुणा ही करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दिया 3/2 गुना, तो 3/2 का इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 ये कट गया तो कितना आ गया 3x। तो यहाँ पे अमाउंट भी हमारा कितना आ जाएगा 3x, मूलधन कितना है हमारा 2x, और हमें क्या दिया हुआ समय दिया है 5 वर्ष। हमसे क्या पूछा दर पूछी, यानी r का मान निकालना है, हमें क्या निकालना है r का मान। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या था हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब मैं SI चाहिए, SI हमारा कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। देखो अगर मूलधन 2x है और मिश्र धन 3x है तो ब्याज हमारा कितना होगा, यानी कि SI बराबर क्या होता है, SI होता है a माइनस p, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो SI हमारा कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर x। हमारा x SI का मान कितना हो गया x, यानी साधारण ब्याज x हो गई। p हमें कितना दिया हुआ है 2x है, इंटू r में निकालना है, तो r का मान हम यहाँ पे r रख लीजिए, t कितना दिया 5 वर्ष, तो हमने यहाँ पे 5 लिया अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो x से x कट गया और आपका कितना होगा 2 पंजे 10, 10 से 0, तो r का मान कितना आ गया 10%। कितना आ गया r का मान 10%। क्लियर हुआ। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हमें, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यानी कोई धन है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यानी दर भी हमारी क्या है
साधारण ब्याज की है वो भी वार्षिक दर है, सिर्फ 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 7/6 टाइम हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिया हुआ है हमें 5 से 5/9%, 18%, 6 से 5/9% या फिर आपका 25%। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा थर्ड टाइप में ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही बिल्कुल सेम है। निकालिए आंसर कितना होगा इसका। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, देखो समय दिया हुआ है t बराबर 3 वर्ष, और हमारा आंसर p कितना हो जाएगा, यानी मूलधन कितना मानेंगे हम 6x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 7x। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, यानी अगर हमने 6x p माना तो उसका 6/7 गुना, तो यानी कितना है 7/6 गुना, कितना है 7/6 टाइम, तो 6 से 6, तो हमारा कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा 7x, यानी मिश्र धन। ये क्या है, मूलधन। और हमें क्या पूछा है, r पूछा है। ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से मिश्र धन में से मूल्य घटा देंगे तो कितना बचेगा 7x - 6x, यानी कि x। तो निकालिए इससे सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम, SI बराबर P × R × T अपॉन 100। ऐसा ही हमारा कितना आया, x बराबर P का मान कितना है 6x, R में निकालना है, T हमें कितना दिया 3 वर्ष अपॉन 100। x से x है और 3 से ये कटेंगे, तो आप ऐसा कीजिए r बराबर लिख लीजिएगा 100 अपॉन 36 18, कितना 18। तो इसे हम कैसे करेंगे, 18 से दिया 18 5 90, 5 बार रहेगा 90, कितना बचा 10, 5 सही 10/18, 2 से इसे काटिए, 2 से 5, 2 से 9, तो ये कितना आ गया 5 सही 5/9। क्लियर हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 सही 5/9%। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार और समझिए, हमें क्या दिया था कि कोई धन है वो 3 वर्ष में 6/7 गुना हो जाता है अपने आप का, यानी कि 3 वर्ष के अंदर क्या गुना हो रहा है, अपने आप का कितना हो रहा है 7/6 गुना हो रहा है। हमें दर निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने समय को लिख लिया, p का मान लिया हमने 6x, क्योंकि 7/6 जो बटे में दिए होते हैं, जो भी आपकी संख्या नीचे दी गई होती है उसी को हम क्या मानेंगे, आपका उसी को हम प्रिंसिपल मानेंगे, यानी कि मूलधन मानते हैं। तुमने मूलधन कितना ले लिया 6x ले लिया, तो यहाँ से अमाउंट 7x आ गया, 7x आ गया तो ऐसा ही निकल आएगा x, यहाँ से हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला रख के ये आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ हमें कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यानी कि कोई राशि है उस पर साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 16/25 है। अब की और हमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, जो कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि मूलधन अब स्वयं का गुना हो रहा था, यानी कितने गुना हो रहा था, मूलधन हो रहा था स्वयं का। जबकि अब की और हमें क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज मूलधन का दिया हुआ है 16/25 है, तो ब्याज की वार्षिक दर, और हमें एक चीज और दी है कि जो ब्याज की वार्षिक दर है वो वर्षों की संख्या, यानी कि समय और जो दर है वो क्या है, दोनों बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कि हमें r का मान बताना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ साधारण ब्याज दी है जो कि मूलधन का 16/25 है। दूसरी चीज हमें दी है कि जो r है और उसका t का मान बराबर है, यानी समय और दर दोनों बराबर है, और हमसे पूछा है कि वार्षिक दर क्या है। ऑप्शन दिए हुए हमें 4%, 8%, 12% और 16%। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम ये देखेंगे जो हमें दिया हुआ है उसी को देखो आप, हमें क्या दिया हुआ, मूलधन का साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज SI बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन का 16/25। तो मूलधन हम क्या लेंगे यहाँ से, मूलधन यानी कि p बराबर हम कितना लेंगे, p बराबर यानी मूलधन का दिया तो मूलधन को हमेशा कौन सा लेंगे 25 लेंगे, नीचे वाला हमारा कितना आ जाएगा 25x। तो हमने मूलधन को क्या ले लिया
25x लिए, तो मूलधन हमारा 25x हो गया, तो साधारण ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी 16x, कितनी हो जाएगी 16x। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे हमारा मूलधन का 25x है और इसका ब्याज कितना है 16/25 है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा कितने का करेंगे 16/25 का, तो 25 से 25 कट गया तो कितना आएगा 16x। तो हमारा एसआई कितना हो गया 16x, मूलधन कितना हो गया 25x। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है कि जो दर है और वो समय के बराबर है, यानी कि r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर t दिया हुआ है। हमें r का मान बताना है, किसका बताना है, r का मान हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI का मान कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 16x है, 16x बराबर P का मान कितना है 25x इंटू R का मान R ही रखो, और T की जगह भी हम क्या रखेंगे यहाँ पे R ही रखेंगे, क्योंकि R बराबर T दिया हुआ है, तो हम R का R निकालेंगे तो R ही रख देंगे यहाँ पे अपॉन 100। x से x कट गया क्योंकि x हमने माना था, अब 25 से काटेंगे तो 25 और 100 कितना आ गया 4, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 इंटू 4, 16 64 कितना आ गया 64। तो r का मान कितना आ जाएगा 8%, कितना हो गया r का मान 8%। क्लियर हुआ? तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक बार और देखिए, हमें क्या दिया हुआ था, साधारण ब्याज दिया हुआ था, मूलधन का दिया था कितना था 16/25 में, हमने मूलधन को 25x माना, तो हमारा ऐसा ही आ गया 16x। हमें दिया हुआ था कि r बराबर t दिया है, तो हमने फॉर्मूला लगाया SI बराबर p इंटू r इंटू t अपॉन 100। इसमें हमने SI का मान रख दिया 16x और यहाँ पे p और r का मान रख दिया, इस तरीके से मैं 8% क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4। 3 टाइप के हम पढ़ चुके हैं, 4 टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए ये किस तरीके है, एक निश्चित राशि पर, यानी कोई निश्चित राशि है उस पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीनों तथा 24 महीनों के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपए है, राशि क्या है। ऑप्शन दिए हुए हमें 10,500, 14,600, 11,300 और 13,600। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर हमें इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें हमें इस तरीके से दिया हो कि 18 महीने या 10 महीने 12 महीने या कैसा भी जो भी समय दिया हो और उन्हें हमें दो समय दिए हो, दोनों का अंतर दिया हो कितने रुपए आ रहा है, तो हमें राशि को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए हम देखते हैं 18 महीनों यानी 18 महीने और 24 महीने का अंतर दिया हुआ है, तो आप ये देखिएगा दर हमारी कितनी है 8% है। 8% की दर से 18 महीने में हमें कितना ब्याज मिलेगा, जो हमें ये ब्याज दी है ना 8% को क्या है वार्षिक दर, क्या है वार्षिक दर, यानी कि 1 साल की ब्याज है। यानी कि हमारा अगर हम लिखे यहाँ पे कि हमने माना मूलधन हमारा क्या है x है, क्या है x रुपए हमारा क्या है मूलधन है। अब ये कह रहा है कि x रुपए पर 1 साल की ब्याज कितनी है 8% है, कितनी है ब्याज कितनी है 8% है, कितनी ब्याज दी हुई है 8%। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये पैसा देगा तो इसे ब्याज कितनी मिलेगी 1 साल में 8% मिलेगी। तो आप निकालिए 18 महीने में उसे कितनी ब्याज मिलेगी, 18 महीनों में ब्याज कितनी मिलेगी, ये हमें महीने में दिया हुआ न कि साल में। साल में हमें 8% तो 18 महीने में कितनी हो जाएगी 18 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 साल में 8% तो 18 महीने में कितनी हो जाएगी 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये महीने में दिया हुआ है तो हम इसे किसमें बदलेंगे वर्ष में, क्योंकि हमें दर जो दी हुई है वो किसमें दी है वार्षिक दर में दी हुई है, तो हमने इसे 12 से क्या करके डिवाइड कर दिया। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें बदल गया आपका ईयर में हो गया। तो ये कितना आएगा हमारा 4 से 3 और ये 4 से 2 और ये 3 से 6, तुम्हारा कितना परसेंट ब्याज हो गया 12%। यानी 18 महीने के अंदर हमें ब्याज कितनी मिलेगी 12% मिलेगी, जबकि 1 साल के अंदर ब्याज दर हमारी क्या थी 8% थी। अब हमें आगे दिया हुआ है कि 24 महीने का, तो 24 महीने का ब्याज हमें कितना मिलेगा
यानी हमने इतना तो निकाल लिया कि 18 महीने में तुम्हें 12% मिल रहा है, तो 24 महीने में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो 8 इंटू 24 अपॉन 12 का क्यों भाग देंगे, क्योंकि महीने में दिया हुआ है, तुम किसमें देंगे, 12 का भाग देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 से 3 और 4 से 2 और 3 से 8, तो 8 दूनी 16, यानी कि 24 महीने का ब्याज हमें कितना मिलेगा, 16% मिलेगा, और हर महीने का ब्याज हमें कितना मिलेगा, 12%। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो निकाल ही लेंगे कि हमें अगर 1 साल का हमें 8% ब्याज मिल रहा है, तो 18 महीने का मतलब क्या हुआ, 1.5 साल, कितना हुआ, 12 महीने और 6 1.5 साल हो गया, जब 1 साल का 8% तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 24 महीने यानी कि 2 साल, अगर 1 साल का 8% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 16%। अब हमें क्या दिया हुआ, इनका अंतर दिया हुआ है ब्याज का, तो पहले आप देखिए परसेंटेज अंतर कितना है, परसेंटेज अंतर कितना है आपका, 24 महीने में हम किसकी ब्याज को बढ़ाएंगे, 18 महीने वाले देंगे, तो 24 महीने की हमें कितनी दी है, 16% माइनस कितना 12%, तो कितना आ गया आपका 4%, यानी दोनों महीनों में कितने ब्याज का अंतर है, 4% का अंतर है, जबकि 4% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 452 रुपए, कितनी दी हुई है, 452, यानी अगर महीने वाले अंतर देखें कि 18 महीने और 6 महीने 24 महीने के ब्याज में अंतर कितने का है, 4% का अंतर है, और उसमें एक्चुअल में कितने रुपए का अंतर है, 452 रुपए का। हमें क्या पूछा है, राशि पूछी, तो राशि कितनी होती है, पी हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100%, यानी राशि हमारी कितनी होती है, परसेंटेज में 100% होती है, और हमें 4% की वैल्यू दी है, तो हमें 100 की निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 452 रुपए है वो 4% की वैल्यू है, हमें कितने की निकालनी है, 100 की, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे पूछता है मिश्रधन क्या हुआ, तो मिश्रधन के लिए हम क्या करते हैं, उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी ब्याज होती है, हमें यहाँ पर मूलधन पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई किया, फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 1 4 से 1 और 4 से 3, तो कितना हो गया 11,300, तुम्हारा आंसर कितना आएगा 11,300, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर, एक बार आप समझिए, हमें क्या दिया हुआ था, 18 महीने और 24 महीने की ब्याज का अंतर दिया, तो हमने 18 महीने में ब्याज देखा कितने परसेंट मिला है, 12%, 24 महीने में ब्याज कितना मिल रहा है, 16%, दोनों में अंतर कितना हो गया 4%, 4% की वैल्यू कितनी दी है, 452, हमें कितने निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि एक धन का 4%, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन ज्ञात करो। ऑप्शन दिया हुआ है 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया तो इसमें हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या देखेंगे, एक धन का 4%, 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 4% की दर से। अगर 1 वर्ष का ब्याज 4% है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है उसके 5 वर्ष के ब्याज, और 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। 3 वर्ष का कितना होगा 12%, 5 वर्ष का कितना होगा 20%, तो अंतर कितना आ गया 20% 12%, 8% हो गया। और 8% की वैल्यू कितनी दी हमें 400 रुपए दी हुई है, और हमें वो धन पूछा तो 8% की वैल्यू 400 हो तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 5,000 आ जाएगा। देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले देखिए आप 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का 4%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12%। ऐसे ही हमें आगे क्या दिया है उसके 5 वर्ष के ब्याज से, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 4 × 5 बराबर 20%, कितना हो गया 20%। यानी जो ब्याज उसे 3 वर्ष में प्राप्त हो रहा है
वो 5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा उससे 400 रुपए कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो 3 वर्ष का ब्याज हमें 12% प्राप्त हो रहा है, वो 5 वर्ष की ब्याज यानी 20% से कितना कम है? 400 रुपए कम है। यानी इसे हम ऐसे कह सकते हैं 20% माइनस 12% बराबर 400 रुपए, इतना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कितना अंतर है? 8%, यानी 8% का मान किसके बराबर है? 400 रुपए के बराबर है। हमें क्या पूछा? वो धन पूछा, तो धन कितना होता है अपने आप में? 100% होता है, यानी मूलधन कितना होता है? 100%। तो हम अगर हमें 400 रुपए कितने की वैल्यू है? 8% की वैल्यू, तो हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है? 100 की। तो 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 8 से काटेंगे 5 बार 50, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5000। जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो हमें फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम वहीं से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 4% की दर से 3 वर्ष का 12% हो गया, और 4% की दर से 5 वर्ष का 20% हो गया। अंतर उनका 8% है। इसकी वैल्यू में कितनी गुना होती है? 4% की। तो 8% का मान 400 रुपए है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा आपको। आप एक काम और किया करो, आप अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी आपके मित्रों दोस्तों या छोटे भाई बहनों, उनमें भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो, जिससे कि हमारे अधिक से अधिक व्यू हो सके, जिससे मैं आपको और अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6000 की राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपए से बढ़ जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन दिए हुए हमें 12%, 18%, 20% और 24%। निकालिए इसका आंसर कितना हुआ। इजी क्वेश्चन है ये भी। अभी आपके सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद 1-2 वीडियो और आएंगे, उनमें थोड़े क्वेश्चन अच्छे रहेंगे इनसे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने दिया हुआ है कि यदि समय 7 वर्ष से बढ़ गया, यानी कि समय कितने वर्ष से बढ़ गया? 7 साल से बढ़ गया, तो 6000 की राशि, यानी राशि हमारी 6000 रुपए थी, उस पर ब्याज कितना बढ़ गया? 8400 रुपए बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 7 वर्ष में उस पर ब्याज कितना मिल रहा है? 8400 रुपए। या तो हम ये कहें यानी 6000 रुपए कोई राशि पर ब्याज मिल रहा होगा, हमें क्या पता कितना है, यानी 6000 रुपए पर कोई ब्याज मिल रहा होगा, x रुपए मान लो, x मिल रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर उसमें 7 वर्ष और समय बढ़ाते हैं तो हमें कितना ब्याज बढ़ जाता है? उसका 8400 रुपए से बढ़ जाता है। साधारण ब्याज क्या होती है कि हर साल समान होती है। ये क्या है कि प्रिंसिपल आपका वही रहेगा, और जबकि ब्याज हर साल क्या होती है? समान होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 वर्ष में उसका कितना रुपया बढ़ गया? 8400 रुपए बढ़ गया। तो हमें ब्याज की दर बतानी है, यानी आर का मान बताना है, और हमें पी कितना दिया हुआ है? 6000 रुपए। अब आप इससे हम ये कह सकते हैं कि 7 वर्ष की ब्याज हमें कितनी मिली? 7 वर्ष की ब्याज किसके बराबर है? 8400 रुपए के बराबर, 8400 रुपए। 7 वर्ष की ब्याज कितनी है? 8400 रुपए। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 7 का इसमें भाग दे देंगे तो कितनी होगी? 12 7 84, यानी 1200 रुपए। अगर 7 वर्ष की ब्याज 8400 रुपए है तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 1200 रुपए। हमें क्या निकालना है? आर का मान निकालना है। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर हम क्या रखेंगे? 1200, यानी ब्याज को हम क्या रखते हैं? ऊपर। नीचे क्या आता है हमारा? मूलधन। कितने पे ब्याज मिल रही है हमें? 6000 रुपए पे। ये हमारा ऊपर क्या हो गया? ब्याज, नीचे मूलधन हो गया, इनटू 100। दर में भैया परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 कट गए, 1 से ये कट गया, तो 6 से हम इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कितना आ गया? 20%। यानी हमारा आंसर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, केवल ये देखना था कि हमें पी तो दिया हुआ है 6000 रुपए, जबकि 7 वर्ष बढ़े हैं तो उसका ब्याज भी कितना बढ़ गया है? 8400 रुपए बढ़ गया। अगर ब्याज 8400 रुपए बढ़ गया, यानी 7 वर्ष में हमें ब्याज कितने मिल गए? 8400 रुपए। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 1200 होगी। जब ब्याज में 1200 रुपए दी हुई है 6000 पे, तो 6000 पे 1200 कितना हो गया? 20% होता है। हमारा आंसर क्या होगा? 20%।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपए है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी है? 10% प्रति वर्ष यानी 10% वार्षिक है, तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष यानी वार्षिक है। तो मैं राशि क्या है, यानी मूलधन बताना है, हमारी राशि क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं 45,000, 50,000, 60,000 या 62,500। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखिए ना क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 8 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ। कितने वर्षों का दिया है? 8 वर्षों का, जो कि हमें उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 47,500 रुपए। और इसमें हमें दिया हुआ कि पहले 5 वर्षों के लिए हमें साधारण ब्याज की दर क्या है? 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों में हमें कितने परसेंट ब्याज मिला होगा? 5 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा? अगर 10% वार्षिक है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? 50% मिलेगा। और अगले 3 वर्षों में यानी 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा हमें? अगले 3 वर्षों के लिए 15% है तो 15 दिया 45, यानी कितना ब्याज मिला होगा? 45%। पहले 5 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिला? 50%। अगले 3 वर्षों में कितना ब्याज मिला? 45%। यानी कुल ब्याज उसे कितना मिल गया? कुल ब्याज उसे कितना मिल गया? 95%। कितना मिला? 95%। ये कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का। देखो 3 वर्ष, 5 वर्ष का 50, 3 वर्ष का 45, तो 8 वर्ष का ब्याज कुल उसे कितना मिल गया? 95%। हमें 95% की वैल्यू कितनी दी है, यानी 8 वर्षों का ब्याज कितना दिया हुआ है? 47,500। कितना दिया हुआ? 47,500। यानी ये कितने की वैल्यू है? 95 की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है? राशि निकालनी। तो राशि हमारी कितनी होती है, यानी मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो मैं 100 की वैल्यू याद कर ली है। अब आप इसे सॉल्व करिए। 5 से ये कितनी हो जाएगा? 90, और 5 से अगर इसे हम देंगे तो ये कितना आएगा? 5 से 9 45, 2 बचन 25 और 2 0। अब आपका ये 19 से कितना आ जाएगा? 19 5 95, यानी 500 इंटू ये आपका 100, तो कितना आएगा? 2 0 ये और 2 0 ये, तो कितना हो गया आपका? 50,000। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं, बस आप जो लैंग्वेज को सही से पढ़ लीजिएगा और विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे 5 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो गया? 50% हो गया। 3 वर्षों के लिए कितना था? 15 था, तो 45% हो गया। 5 वर्ष का 50 और 3 वर्ष का 45, यानी कुल ब्याज कितना हो गया? 95%। 95% की वैल्यू हमें दी हुई है 47,500। 100 की हमें निकालनी है, तो हमारी 100 की कितनी आ गई? 50,000। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ? ये थे हमारे टाइप 4 के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करें, जिससे कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और भी अगर आपको इसमें कुछ सुधार चाहिए या आपको क्वेश्चन के टाइप को अगर आपको अलग लग रहे हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा हो या आपको चाहते हैं कि और हायर लेवल के क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मैं उन्हें सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।